मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मोहतमी में जामिया हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुख्तार खान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि प्रताप बॉस जो थानेदार हैं धार पुलिस स्टेशन के, उनका शाल पोशी फरमाए। और हम प्रताप बॉस इनसे गुजारिश भी करेंगे कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात हमारे मुकर्रमी सामीन के सामने रखिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। ये जो पंक्तियाँ है कवि अल्लामा इनके हैं, 1904 में उन्होंने लिखा था। अल्लामा इकबाल बराबर, यस हाँ, 1904 में लिखा था शायद। अल्लामा इकबाल सर है, उन्होंने लिखा था। आज अभी मुझे इस मौके पर बुलाया, मेरा सत्कार किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धार में मैं अभी 6 महीने से थानेदार हूँ, तो मेरे नज़र में ऐसा आया है कि खाली पीली धाड़ को बदनाम करते लोग। बहुत सुकून है यहाँ पे। सही बात है सर, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से धाड़ को बदनाम किया है। मैं दिल से कहता हूँ, मेहमानों को भी कहता हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग सुकून से रहते हैं। सब त्योहार जो होते हैं वो सब मिलजुल के मनाते हैं। ऐसा ही माहौल हमेशा रहे, ऐसे मैं खुदा को विनती करता हूँ। और यहाँ पे मुझे बुलाया, अभी आते आते मैंने जो बच्चों को देखा, उन्होंने कोई छोटा सा नाटक ये किया था, बराबर मुकालमा, हाँ वो कुछ कहते हैं, हाँ, तो उनको जो सिखाया गया है, थोड़ा सा मैंने देखा कि उनको क्या बोलते हैं वो निकालने के लिए, ज़कात निकालने के लिए कहते हैं। वो ज़कात में जस्ट थोड़े मैंने सुना कि ज़कात किसके लिए निकालते हैं, जो ज़रूरतमंद रहता है, जो कुछ कर नहीं पाता है, उनको ज़कात के लिए पैसा निकालना चाहिए। ज़कात हमारे कमाई से कुछ 10% या 5% ज़कात निकालना चाहिए। 2.5%, ओके, 2.5% ज़कात निकालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जो ज़रूरतमंद है उनको ज़कात निकालना चाहिए। हमारे इधर शांतता समिति के मीटिंग में हमारे दोस्त सब आए थे, तो मैंने एक छोटा सा किस्सा उनको बताया था जो मैंने सुना है। मोहम्मद पैगंबर साहब है, वो रोज़ नमाज के लिए जाते थे, बराबर रोज़। और एक औरत जो है, वो औरत उनके ऊपर कचरा डालती थी। तो रोज़ उनका जो समय था, उसी समय पे वो औरत कचरा डालती थी, यानी मराठी भाषा में उनको तिरस्कार करती थी, बराबर जी जी। तो ऐसा दिन ब दिन होता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जब मोहम्मद पैगंबर साहब जब जाते थे, तो एक दिन वो औरत ने उनके ऊपर कचरा डाला। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो औरत दिखाई भी नहीं दी। तो वो मोहम्मद पैगंबर साहब ने सोचा, यार ये औरत कहाँ गई। तो उनके घर पे गए, तो उन्होंने देखा कि वो बीमार है। तो साहब ने ये नहीं सोचा कि वो किस धर्म की है, वो मुझे कुछ मेरे ऊपर कचरा डालती है, मेरा तिरस्कार करती है, ऐसा कुछ सोचा नहीं।
उन्होंने उसकी परवरिश की, उसको दवाइयाँ दी और उसको अच्छा किया। तो मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि हमारे जो हमें शिकावत है ये ऐसी है, और उनके जो सिखाया गया है मोहम्मद साहब ने, वो सब हमारे आचरण में सब ने लाना चाहिए। और जो अभी मौलवी साहब का भाषण बाकी है उनका बाकी। यस, वो चांदोड़ में मैंने थोड़ा सा सुना था और वीडियो भी इन्होंने डाला है। तो उनके सिखाए तरीके से हमें अपना सब जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो अभी मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, और आपने सबने मुझे बहुत बुरी नज़र से देख रहे हैं। मेरी हिंदी थोड़ी सी गांव की है, तुम्हारा गांव तो बड़ा है, मेरा गांव बहुत छोटा है। हमारे गांव की हिंदी बहुत बढ़िया है। और मुझे सब आपने सुना, कुछ अगर मेरे लफ्ज़ से कुछ गलत बात गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया और मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं यहाँ सब स्टेज के सब मौलवी साहब से सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सर आपका, आपकी मोहब्बत देखकर और हिंदू मुसलमानों में ये आपने जो बात कही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदू सिता हमारा। प्रताप सर आपकी तवज्जो इधर, मैं आपने जब बात कही तो उसको देखकर मुझे एक शेर याद आ गया कि इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इंसान के गम में दूसरा इंसान तड़प उठे, और काश इतना प्यार दोनों तरफ के दिलों में हो, काश इतना प्यार दोनों तरफ के दिलों में हो कि हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। और बहती हैं ये प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंगों में मत बांटो। कल 26 जनवरी भी है, समाप्त फरमाइए। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। मुकर्रमी सामाइन, मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम धाड़ वालों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे मोहतमीम साहब, नाजिम साहब, तमाम असातिज़ा किराम, तमाम उलमा किराम की जानिब से मैं प्रताप बॉस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।